हेलो एवरीवन। आज हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो लिसनिंग बी प्रैक्टिस है, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्रोच लिसनिंग बी क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने लिसनिंग ए और बी को देखा होगा उनको आज इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना। लिसनिंग बी जो पेपर होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना था, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, जिससे इस टेक्निक को जब आप प्रैक्टिस करेंगे फॉलो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ तो मैंने अपने सारी प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप मेच्योर होगी आपकी स्किल और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा टारगेट है कि हम लिसनिंग बी एग्जाम के बारे में देखें, ठीक है। और सॉरी, लिसनिंग बी एग्जाम के बारे में देखेंगे कि लिसनिंग बी जो एग्जाम है वो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देंगे कैसे और उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। और लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिसके साथ आप जिसको आप फॉलो करेंगे फिर प्रैक्टिस के दौरान, तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। फिर लिसनिंग बी के अंदर आपका टारगेट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 6 होना चाहिए और मिनिमम 5 होना चाहिए। आपके 5 ठीक होने चाहिए या 6 ठीक होने चाहिए। जब आपके 5 से 6 ठीक होना शुरू हो जाए तब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप हिल एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं और अपना गोल जो बी ग्रेड है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अचीव कर सकते हैं। आज के एग्जाम के अंदर एक गोल्डन टिप भी मैं दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती। बस वो सिंपल जो है ना वो सुन रहे थे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चन इससे गलत भी हो जाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये स्ट्रक्चर होता है जो एग्जाम पेपर जब आपके सामने दिया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पेपर के ऊपर लिखा होता है और कुछ इस तरह की लिस्टिंग आपको चलती है। Here. This is exactly what will happen on test day. Part B. In this part of the test, you'll hear 6 different extracts. In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen. सो इट्स मीन कि जब आपको पेपर मिलेगा तो जब ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखी होगी और ये ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर सेम है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस में कर रहे हो तो अच्छी तरह इसको सुन लो, इसको समझ लो इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं। जब एग्जाम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्ले होती है तो आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने इसके ऊपर टाइम अपना ज़ाया नहीं करना। किसी को आप पढ़ते जा रहे हो जैसे एक्चुअली आपने इस अपने 30 सेकेंड को, ये ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड के अंदर प्ले होती है। 30 सेकेंड है जो मैंने कैलकुलेट किया है इसको, तो 30 सेकेंड आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने होंगे 25 to लेके 25 से 30 तक। तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन इस एग्जाम में मुश्किल हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से जिनके ऑप्शन लेंथी, जैसे 25 को देखेंगे ये शॉर्ट है इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जो 26 है ये भी सम इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ये देखिए 27 है, इसके जो आंसर ऑप्शन हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, शायद ये कुछ समझने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि जब आप एग्जाम की स्टार्ट हो जाएगा तो वन बाय वन ये ऑडियोज प्ले होंगे। तो आप अगर जो लेंथी क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको फ्लो के साथ सुनेंगे तो माइट भी आपका टाइम कम हो, आपको 15 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो अगर आप लेंथी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को नहीं समझ पाओगे और ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी तो इट्स मीन कि आपके चांसेस हैं कि आप मोस्ट लाइकली वो जवाब आपका गलत होगा। तो ओईटी के अंदर तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मुश्किल होते हैं जिनके ऑप्शंस लेंथी होते हैं। तो आपको जो ये 30 सेकंड मिल रहे हैं ये गोल्डन टिप है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये जो 30 सेकंड है आपने उनको वाइजली यूज करना है। और आपके जो 6 क्वेश्चन है लिसनिंग बी के अंदर उनके अंदर जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ना, मुश्किल क्वेश्चन उनको कहा जाता है जिनके ऑप्शंस लेंथी होते हैं, जिनको समझने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो आपने उस 30 सेकंड के अंदर उन दो ऑप्शंस को अच्छी तरह पढ़ लेना, उन दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। जब आप अच्छी तरह उनको पढ़ लेंगे तो फिर आपका पेपर कुछ इस तरह शुरू होगा, ठीक है। लिसनिंग बी के फॉर्मूले में मैंने बताया था कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर वो बताते हैं सेटिंग के बारे में कि किसके बारे में आप बात करेंगे, किसके कौन किसकी इंफॉर्मेशन चलेगी।
तो ऑडियो पे जब आपकी लिसनिंग के पेपर हो और प्रैक्टिस के अंदर भी और रियल एग्जाम के अंदर भी आपने देखना है कि जब ये चलेगी, ठीक है, तो आपका फोकस जो है उस वक्त क्वेश्चन के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन की सेटिंग है ना, जो कॉन्टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट है टॉकिंग टू अ पेशेंट हु इज ट्राइंग कॉन्टेक्ट लेंस, जब ये ऑडियो चल रही है तो आपने इस दौरान इस ऑडियो को ही सुनना है, इसको समझना है। क्योंकि अगर आप उस वक्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑडियो चल रही है तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन के बारे में। तो इसलिए जब ये ऑडियो चलती है, क्वेश्चन 425 फॉर एग्जांपल, तो आपने सेटिंग जो उसकी है, जो कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट है वो चल रही होगी, तो आपने उसको बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। तो अभी एक प्रैक्टिस हम करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसकी ऑडियो स्टार्ट होगी, तो आपने टेक्स्ट के अंदर मैसेज कर देना जो ऑप्शन है, फिर मैं बता दूंगा कितना का ऑप्शन ठीक था या गलत था। तो सबसे पहले जब ऑडियो चलेगी तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यू हियर एन ऑप्टोमिस्ट, ठीक है। तो जब ये ऑडियो चलेगी उस दौरान आपने इस स्टेटमेंट को ही समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो टाइम देगा कि आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको आप क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम आपको देगा उस दौरान आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है और ऑप्शंस है उसको समझना है। और आज की सेकंड टिप, एक टिप मैंने बताई है कि आपने वो 30 सेकंड अपने वॉइस यूज करने हैं, ठीक है। सेकंड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन चलता है, जब आपका क्वेश्चन चलता है और आपने ऑप्शन को समझना आता है, क्वेश्चन को समझना आता है और ऑप्शन को समझना आता है, उस वक्त आपने क्या करना है कि जो कीवर्ड्स हैं, जैसे ब्लरिड है, जैसे सोरनेस है, ठीक है, तो आपने इनकी सिनोनिमस लैंग्वेज अपने माइंड में सोच के रखनी है, ठीक है। इनकी सिनोनिमस लैंग्वेज आपने अपने माइंड में सोच के रखनी है, क्योंकि जो इनकी सिनोनिमस लैंग्वेज होगी मोस्टली वही ऑडियो में प्ले होगी। इस बात को आप क्लियरली याद रखें कि पूरे ओईटी के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन और ऑप्शंस के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, वो सेम टू सेम यूज नहीं होते, ठीक है। वो सेम टू सेम यूज नहीं होते। आपको उनकी सिनोनिमस लैंग्वेज आनी चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उसको पहले से माइंड में सोचना है, ठीक है। जैसे ब्लरी के लिए क्या हो सकता है वर्ड, डिफिकल्टी टू सी है, अनएबल टू सी है, या अनएबल टू रिकॉग्नाइज है, या डिस्टॉर्टेड है, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, सोरनेस है, इसी की भी होनी चाहिए आपको सिनोनिमस लैंग्वेज, ठीक है। रिमूव की सिनोनिमस लैंग्वेज आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के सिनोनिमस लैंग्वेज ऑडियो में यूज होंगे। जब आप इनके कीवर्ड्स को अपने माइंड में पहले से सोच लेंगे कि इसकी सिनोनिमस लैंग्वेज मैंने ढूंढनी है, तो आपको आंसर सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन अभी करते हैं। Right. You hear an optometrist talking to a patient who's trying contact lenses for the first time. Now read the question. Now, you've had the lenses in for a few minutes. How are they feeling? Not bad. I thought I'd feel them actually touching my eyes, that they'd be sore or prickly, but I can't feel much at all. My eyes do feel a bit watery though. It's okay. You've just used too much solution. Now, in a few minutes, I'll get you to try taking them out and inserting them again by yourself. I had no trouble taking them out earlier, but I'm not confident about putting them in. I worry I'll press too hard. That's unlikely to happen. Things look rather distorted though. I mean, I can't make out the letters on that chart. Any of them? Those lower down. Let's give things another minute to settle down. 1 2 3 4 5, ठीक है। सो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि देखें, आपने देखा जब उसने प्ले किया यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, तो जब ये ऑडियो चल रही होती है तो उस दौरान आपने क्या करना है कि आपने इस क्वेश्चन को ही पढ़ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ही समझना है, इस क्वेश्चन की सेटिंग को समझना है, ठीक है। ताकि आपने इमेजिनेशन में लेके आना है कि ये सिनेरियो क्या हो सकता है, ऐसे इमेजिनेशन करना है जैसे आपके सामने ये सेटिंग बन गई, ठीक है। उसके बाद जब आपको टाइम देता है, वो 15 सेकेंड देता है, उस दौरान आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन के कीवर्ड को समझना है, पर इसमें से सबसे पहले वर्ब को समझना है कि पेशेंट कंसर्न अबाउट।
आपने देखना कि पेशेंट किस चीज के लिए कंसर्न है, तो जहाँ पेशेंट अपनी लैंग्वेज यूज करेगा, जब पेशेंट बात कर रहा होगा तो आपको पता नहीं चाहिए कि उसी लैंग्वेज के अंदर आपका जवाब आना है, क्योंकि हमने पेशेंट का कंसर्न देखना है। तो पेशेंट का कंसर्न हमारा पहला कीवर्ड हो गया, इसको हमने समझना है। उसके बाद ब्लरिड विजन हो गया, सोरनेस हो गया, और रिमूव हो गया। अब इन तीनों के कीवर्ड जो थे, हमने पूरी आर्टिकल में देखना था कि कहाँ इनके कीवर्ड यूज हो रहे हैं, जो क्वेश्चन के मुताबिक पेशेंट जब बोल रहा होगा तो वो कीवर्ड हमने पिक करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ सिर्फ। ये देखें कि आप हो टू इंसर्ट द लेंसेज, एक वर्ड यूज हुआ था, और वो स्पेशली नर्स ने यूज किया था। ठीक है, इट्स मीन सी तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो हो टू रिमूव द लेंसेज है, और वहां नर्स बोल रही है कि इन आपने लेंसेज कैसे लगाने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए या बी में से हमारे लिए हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर, इसका ट्रांसक्रिप्ट स्पेशली। तो हम इधर देख सकते हैं कि हो टू रिमूव मैंने आपको पहले बताया वो ठीक नहीं था, कि आई हैड ट्रबल टेकिंग देम आउट अर्लियर, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट पुटिंग देम इन। ठीक है, आई वरी आई विल प्रेस टू हार्ड। तो वो पेशेंट जो वरीड है, वो किसके लिए वरीड है, वो पुटिंग देम इन के लिए वरीड है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो ज्यादा हार्ड कर देगा। इसलिए ये क्वेश्चन था, ये हमारा डिस्ट्रक्टर था। और सेकंड हम देखते हैं, सोरनेस इन आई इन हिज आई, उसके बारे में वो क्या यूज कर रहा है। नॉट बैड, आई थॉट आई फील दैम एक्चुअली टचिंग माई आईज, मेरी आईज को टच कर रहे हैं, दैट दे हैव बी सोर और प्रिकी बट आई कांट फील मच एट ऑल। कहता है कि वो सोर और प्रिकिंग है, माई आईज विल फील अ बिट वॉटी दो। इस सारी चीज के बारे में वो अपना कंसर्न ये नहीं शो कर रहा कि मैं इसके लिए परेशान हूँ। कहता है मुझे आई कांट फील मच एट ऑल, मुझे ये ज्यादा महसूस नहीं हुआ ये चीजों को, तो सोरनेस तो उसको नहीं महसूस हुई। तो इस ब्लरिड विजन को हम देखते हैं, तो वो क्या कहता है पेशेंट, जहां जहां पेशेंट जो चीज बोल रहा है वहां पे हमने कॉन्शियस होना। तो जैसे पेशेंट यहाँ बोला, पेशेंट थिंग्स लुक रादर distorted though. I mean, I can't make out the letters on that chart. तो जहां पे उसने rather distorted बोला, तो देखिए distorted जो है वो किसी चीज का क्लियर ना होना वो शायद करता है, और blurred भी किसी चीज का क्लियर ना होना। तो इस तरह जो है, देखिए आप देख सकते हैं कि जो सिनोनिमस वर्ड है, अगर ब्लरिड का आपने पहले से इमेजिन किया हो या आपके जहन में चल रहा हो कि मैंने ब्लरिड की सिनोनिमस लैंग्वेज सुन ली है, तो आपने माइंड में चल रहा है ब्लरिड सॉरनेस, ब्लरिड सॉरनेस। तो जहाँ पे आप उनसे रिलेटेड वर्ड सुनते हैं तो वहाँ पे इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज साथ आपने देखनी है, पेशेंट बात कर रहा है, ये स्टाफ बात कर रहा है, दोनों चीजों को अपने साथ देखना है, क्योंकि हमने पेशेंट का कंसर्न ढूंढना है। सो नेक्स्ट अब हम 26 क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे। तो आई होप आपको काफी हद तक इधर समझ आ गई होगी। Question 26. You hear a nurse asking a colleague for help with a patient. Now read the question. Kathy, could you help me with a patient in bed 103? The woman who had surgery 2 days ago. Oh, yes, she's due for discharge today, isn't she? Does her pain relief need topping up again? I thought she wasn't very comfortable this morning. Oh, she's on a reasonably low dose, but she's coping. She needs her chest drained removing, though, and she's got herself into a bit of a state. Ah, well, that's a two-person job anyway, so I'll come with you. Has the consultant seen her? I know there was some concern yesterday about her condition and the level of the fluids draining into the bags. Oh, he's cleared her for removal of them today, but I think some reassurance might be needed first. Right. I might just check her analgesia and give her more before we go ahead. Okay. 1, 2, 3, 4, 5। सो टेक्स्ट में कुछ स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है, लेट मी चेक। सो वेरी गुड। तो इतने स्टूडेंट हमारे पास हैं, में से अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का जवाब ठीक है। वेरी गुड अटेम्प्ट। तो अब इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे ठीक है इसका आंसर। तो 26 था हमारा। ठीक है, तो 26 को हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने जब टाइपिंग की उसकी चली आवाज, तो हमने देखा था कि यू हियर अ नर्स आस्किंग अ कलीग फॉर हेल्प।
इधर हमें सेटिंग से ये समझ आ रही है कि दो नर्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, दो नर्सों ने आपस में जो डिस्कशन की है, दो 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 नर्सों ने आपस में discussion की है, दो नर्सों ने आपस में डिस्कशन की है, उसी से रिलेटेड बात होगी। तो व्हाई डज द नर्स नीड हेल्प, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि नर्स को हेल्प क्यों चाहिए, ठीक है। तो हमारा कंसर्न, हमारा वर्क क्या है कि नर्स को हेल्प क्यों चाहिए, हमने वो रीजन ढूंढना है कि जिसकी वजह से नर्स को हेल्प चाहिए थी। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे उसमें पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएटेड होगी, तो यहाँ डिटोरिएटेड हमारा कीवर्ड है। पेशेंट इज वरीड अबाउट अ प्रोसीजर, पेशेंट जो प्रोसीजर उसका होने वाला है उसके लिए वरीड है। यहाँ पे वरीड हमारे लिए, प्रोसीजर वरीड हमारे लिए कीवर्ड है। और द पेशेंट इज रिपोर्टिंग इंक्रीज पेन लेवल, या पेशेंट पेन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, उसके लिए और उसको हेल्प चाहिए। तो जब हम ट्रांसक्रिप्ट को देखते हैं तो स्टार्ट में ये आप देखेंगे, डज हर पेन रिलीफ नीड टॉपिंग अप अगेन, आई थॉट शी wasn't very comfortable this morning, oh she is on reasonable low dose but she is coping। तो जहाँ पे वर्ड आता है पेशेंट इज coping, पेशेंट इज कोपिंग, पेशेंट इज कोपिंग वर्ड आ जाता है कि शी इज कोपिंग, कोपिंग मीन वो मैनेज कर पा रहा है। तो जब वो मैनेज कर पा रहा है इट्स मीन उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। तो अब हम जब उसके आगे ट्रांसलेट को पढ़ते हैं तो शी नीड्स हर चेस्ट रिमूवल दो शी इज गॉट हरसेल्फ इनटू अ बिट ऑफ स्टेट। इनटू बिट ऑफ स्टेट होता है कि जहाँ पे इंसान कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो अब जहाँ पे क्या कि पेशेंट वरी, ये वरीडनेस का साइन है, ये वरीडनेस का साइन होता है। तो ये देखें वरीडनेस की कितनी एक यूनिक उन्होंने लैंग्वेज सेंटेंस यूज की है, बिट ऑफ स्टेट। तो आप भी जब ऑडियो सुन रहे होंगे देखें ये चीजें सारी प्रैक्टिस से बेहतर होती है। अगर आप कहें ना कि आज मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, मैं आपको सिनेमस लैंग्वेज की भी टिप्स दे दूंगा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर हम सिनेमस लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ ही गाइड कर देता हूँ कि बेटा देखो ये एक क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। अब इसके अंदर तीन कीवर्ड्स हैं, डिटोरिएटेड है, वरीड है, तो रिपोर्टिंग इंक्रीज है, इंक्रीज लेवल। तो अब इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो सिनोनिमस लैंग्वेज आप देख रहे हो, वरीड के लिए यूज हो रही है, डिटोरिएटेड के लिए यूज हो रही है, या इंक्रीज के लिए यूज हो रही है, तो यही आपकी वोकैबुलरी है। आप एक रजिस्टर बनाएं, जब से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप एक रजिस्टर बनाएं, उस रजिस्टर पे जब डेली आप एक एग्जाम करते हो तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर पहले भी गाइड किया हुआ है कि जो लोग ओईटी में स्मार्ट वर्क करते हैं वो ज्यादा जल्दी अपने मार्क्स इंप्रूव कर लेते हैं। तो स्मार्ट वर्क क्या है कि आप, जैसे इधर आपने वरीड देखा कि वरीड के लिए बिट ऑफ स्टेट उसने वर्ड यूज किया है, तो आपने इस तरह अपने रजिस्टर के ऊपर ये वोकैबुलरी बनाना शुरू कर देनी है। दूसरी चीज क्या है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए कि मोस्टली मैंने स्टार्ट ऑफ अपनी ओरिएंटेशन वाली प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था कि आप ओईटी की जब तैयारी शुरू करते हैं तो रोजाना आधा घंटा एनएचएस के जो आर्टिकल्स हैं, एबीसी हेल्थ एंड वेलबींग के जो आर्टिकल है उधर से यूनिक आर्टिकल पढ़ें जो बिल्कुल न्यू हो आपके लिए, जिनको आपने पहले ना पढ़ा हो। उसमें से आपको हर रोज कोई ना कोई वोकैबुलरी मिलेगी, ठीक है। और उस वोकैबुलरी का सबसे पहले जो भी कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड नजर आता है खुद से गैस करें। जब आप खुद से गैस करेंगे तो शुरू में गलत हो सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसकी प्रीफिक्स और एफिक्स को, उसकी जो वर्ड से पहले वर्ड्स लिखे हुए हैं और बाद में सेंटेंस के आगे जो चीजें लिखी हुई हैं उसके साथ गैस करें कि इसका मतलब क्या हो सकता है। शुरू में आपके गैस गलत होंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपकी ये प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी तो आप सेंस करना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे पहले ये लिखा था बाद में लिखा था तो ये वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, और आपकी गैस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो वही एक तरीका है आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का, क्योंकि ओईटी के अंदर अगर कोई यूनिक वोकैबुलरी आ जाती है और जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी तो उसके लिए तो देखिए ना और कुछ हल तो नहीं उस टाइम यही हल है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह पढ़ें, सेंटेंस से पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, तो वो मीनिंग किस तरह जा रहा है, नेगेटिव सेंस की जा रहा है, पॉजिटिव सेंस की जा रहा है, न्यूट्रल कोई मीनिंग दे रहा है। तो आपने उधर से ही गैस करना, और ये गैसिंग आपकी कैसे इंप्रूव होगी जब प्रैक्टिस के अंदर आप अनफेमिलियर वर्ड्स को पढ़ेंगे और खुद से उनके मतलब ढूंढेंगे, उनका मतलब लिखें, बाद में वोकैबुलरी डिक्शनरी में जाके ढूंढेंगे इसका मतलब क्या था। शुरू में गलतियां होंगी लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और एक वक्त आएगा कि आपके जो गेस्ट है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे, अब अगर हम जाते हैं 27 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। Let's try it again. Question 27.
You hear a senior nurse talking about a new initiative that's been introduced on her ward. Now read the question. One of our key priorities is improving communications between staff, patients, and patients' families. We recently introduced a scheme called Dear Doctor, which involves giving each patient a card where they can make a note of any questions or concerns that they themselves have. They can also talk to their families during visiting time or even on the phone and see if there's anything else they'd like to add. The cards have been collected and given to the doctor before the ward round. We're really pleased with the response. Patients used to say that they only thought of the things they felt they needed to discuss when it was too late, so the cards give them a better chance to bring up whatever's on their minds. In fact, it's been so successful that we're going to roll it out on all wards in the hospital. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, 5 के बाद आपने जो भी आंसर, एक ये भी टिप है, थर्ड टिप आज के लिए ये है कि देखिए फर्स्ट टिप क्या है, मैं रिवाइज कर दूं। फर्स्ट टिप ये है कि आपने अपने 30 सेकंड वाइजली यूज करने हैं ताकि उस 30 सेकंड के अंदर जो मुश्किल क्वेश्चन है जिसके लेंथी ऑप्शंस है उनको अंडरस्टैंड करें। और सेकंड टिप क्या है कि आपने जो ऑप्शंस के अंदर कीवर्ड्स हैं उनकी सिनोनिमस लैंग्वेज को सोचना है। जब ऑडियो चलती है तो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसकी सिनोनिमस लैंग्वेज कैसी हो सकती है। आपने उसको फौरन पिक करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने वरीड की जो लैंग्वेज थी वो कहती है बिट ऑफ स्टेट। तो अगर इस तरह का कोई वर्ड आ रहा है बिट ऑफ स्टेट और इधर वरीड लिखा है तो आपने वहां से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें सेटिंग क्या बता रही है कि सीनियर नर्स है जो एक न्यू इनिशिएटिव हुआ है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है वार्ड में। तो वार्ड के अंदर बहुत सारे लोग होंगे तो इसमें हमने सिंपल सीनियर नर्स के बारे में सुनना है। एक नर्स ही बात कर रही होगी इसके अंदर। सेकंड चीज क्या है, क्वेश्चन को जब हम समझते हैं व्हाट प्रॉब्लम वाज इट, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको वो सोल्व करना चाह रहे। तो मीन की कोई प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हुई है। तो हमने कौन सी इसमें, अब ऑप्शन के अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स है। ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम्स है। हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि कोई प्रॉब्लम है जो ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है और हो सकता है ऑडियो में एग्जैक्ट उसका जिक्र ना हो क्योंकि वो तो ऑडियो में तो सोल्यूशन बताएगा। तो हमने गैस करना है कि कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसका सोल्यूशन ऑडियो में बताया गया। पहली प्रॉब्लम कह सकती है कि पेशेंट कंफ्यूजन ओवर इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डॉक्टर, कि पेशेंट्स को कंफ्यूजन होती है जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर उनको देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसमें पेशेंट कंफ्यूजन, ठीक है, ये एक कीवर्ड आपका। रिलेटिव्स नॉट बीइंग एबल टू डिस्कस इश्यूज विद द डॉक्टर, रिलेटिव्स जो है वो अपना इशू डिस्कस नहीं कर पाते। तो इसमें इश्यूज इश्यूज हमारा कीवर्ड आ गया। थर्ड हमारा ऑप्शन है पेशेंट नॉट डिस्कसिंग ऑल देयर कंसर्न व्हेन मीटिंग द डॉक्टर, पेशेंट नॉट डिस्कसिंग, ठीक है, ऑल देयर कंसर्न्स। तो ऑल देयर कंसर्न्स जो है हमारा कीवर्ड है, ठीक है, हमने इधर पिक करना है। अब यहाँ पे इसको हम ऑप्शन पढ़ लें फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारी ना मिसलीड इन्फॉर्मेशन भी चल रही है जो लोग ओईटी के ना टीचर्स पढ़ाते हैं वो इसे मिसलीड कर देते हैं। आज मैं आपको इस चीज बताता हूँ कैसे मिसलीड कर देते हैं। चले, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट्स हैं वो गलत होते हैं। अब यहाँ पे ऑल देयर कंसर्न लिखा है तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो शुरू में सोच के बैठ जाएंगे कि ये तो ऑप्शन गलत है। तो लिसनिंग के अंदर एब्सोल्यूट्स वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आप लिख लें और अपने जहन में याद रख लें। रीडिंग, ठीक है, रीडिंग सी रीडिंग बी के अंदर इसका एलिमेंट होता है, लेकिन मैं अपने टीचर स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि रीडिंग के अंदर भी आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ना है। पूरा टेक्स्ट पढ़ के फिर आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है और उसके अंदर ज्यादा चांसेस अगर आपको लग रहे हैं कि जो आल यहाँ लिखा हुआ है जहाँ एब्सोल्यूट्स का जिक्र है, जो 100% बात पॉजिटिव है या 100% नेगेटिव बात है वो एब्सोल्यूट्स होते हैं। तो अगर वो जिक्र है तो उसको फिर एलिमिनेट करना है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद, अपने टेक्स्ट पढ़ने से पहले एलिमिनेशन नहीं करनी। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो डिस्कस हुआ है वो क्या हुआ है, स्कीम कॉल्ड, हमने कहा था कि कौन सा इनिशिएटिव है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो इनिशिएटिव क्या था, डियर डॉक्टर। वो क्यों किया था, विच इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पेशेंट अ कार्ड, पेशेंट को कार्ड दिया जाता था स्कीम के अंदर वेयर दे कैन मेक अ नोट ऑफ एनी क्वेश्चन और कंसर्न दैट दे देमसेल्फ हैव। और उस कार्ड के ऊपर जो भी उनके जेहन में क्वेश्चन है, जो भी उन्होंने क्वेश्चन और कंसर्न थे वो उसके ऊपर लिख ले। ठीक है, पेशेंट यूज्ड टू से दे ओनली थॉट of the things they felt they needed to discuss when it was too late.
so the cards give them a better chance to bring up whatever on their minds. तो देखिए यहाँ पे जो concerns हैं वो क्लियरली नजर आ रहा है कि whatever they are thinking, whatever they are in their minds, तो ये उनके concerns होते हैं. Patient used to say that the thoughts of the things, thoughts और जो things होती हैं वो feel जो वो कर रहे थे वो patient के concerns होते हैं, जो जब राउंड के दरमियान पेशेंट को लगता है वो बहुत लेट, मतलब वो बता नहीं पाते और उस वक्त बहुत लेट होता है बताना, डॉक्टर चला गया होता है. तो इस कार्ड ने वो जो स्कीम क्या थी, डियर डॉक्टर, उसने क्या किया कि पेशेंट्स के जो कंसर्न होते थे वो पेशेंट तक पहले पहुंच जाते थे. पेशेंट लिख के रख लेते थे, डॉक्टर तक पहले से पहुंच जाते थे. जब पेशेंट लिख के रख लेते थे और वो डॉक्टर को दे देते थे जब डॉक्टर राउंड पे आते थे. तो इस तरह ये ऑप्शन ठीक हुआ. यहाँ पेशेंट कंफ्यूजन का जिक्र कहीं नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन जो था वो हमारा डिस्ट्रैक्टर्स है. तो ये देखिए, अब आपने एक सबसे बड़ी चीज आज सीख ली है कि अगर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है लिसनिंग बी में तो आपने उसको एलिमिनेट नहीं करना. यहाँ एब्सोल्यूट वाला जो ऑप्शन है वही आपने देखा करेक्ट ऑप्शन है. जैसे पेशेंट नॉट डिस्कसिंग ऑल देयर कंसर्न लिखा है, 100% बात लिखी हुई है, लेकिन स्टिल ये ऑप्शन ठीक है. इट्स मीन कि आपने जब लिसनिंग बी के अंदर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपने पूरा टाइम पूरी लिसनिंग जो गौर से सुननी है और आखिर तक सुनना है. लास्ट में कोई भी ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो आपकी चीज इंफॉर्मेशन को टोटली चेंज कर सकता है. ठीक है, तो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है 27 तक. बाकी जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ठीक है, जो हमारे ग्रुप के अंदर ऐड है लोग स्पेशली वो उनको अटेम्प्ट करें. ठीक है, आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा ऑडियो का, तो आप वो अटेम्प्ट करें और उसके अंदर ये जिस तरह मैंने आपके साथ ये शेयरिंग की है आप इसके ट्रांसक्रिप्ट को देखें और इसको समझें कि कैसे वो कीवर्ड्स को मैच कर रहा है और सिनोनिमस लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करना है. वो आज की एक और मैं आपको दोबारा बात बता रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को पिक कर लें. जितनी जल्दी आप इस चीज़ को पिक करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके नंबर जल्दी इम्प्रूव होंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम बुक करवाने के लिए भी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आप प्रैक्टिस टेस्ट में करती हैं उसके अंदर आपको कोई कीवर्ड जैसे मिलते हैं, चाहे रीडिंग का हो, चाहे लिसनिंग का हो, चाहे राइटिंग का हो, हर पेपर के अंदर कीवर्ड्स ही है जो मेन चीज़ होती है. ठीक है, तो आपने कीवर्ड्स को लिख लेना है सेपरेट और उनकी सिनोनिमस लैंग्वेज नेट से ढूंढ लेनी है और वो लिखनी है. ठीक है, दूसरी चीज देखिए, मोस्टली आपने कोशिश ये करनी है कि जो आधा घंटा आप डेली रीडिंग करते हैं, आधा घंटा आप लिसनिंग करते हैं, उसके अंदर अगर आप कुछ यूनिक वर्ड सुन रहे हैं तो आप खुद से गैस करें उसका. जब आप उसको गैस करना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा. मैंने एक छोटी सी एग्जांपल एक बताई हुई है कि एक क्रिकेट मैच है जो बिल्कुल नमाइज बंदा बैठ के देख रहा होता है. उसे कहा जाता है जी बताओ अब क्या होगा, वो कहता है जी चौका लगेगा, चौका तो नहीं लगता. वो कहता है जी आउट होगा, आउट भी नहीं होता. उसके शुरू के अंदर जो डे वन पे जब वो मैच देख रहा था तो उसके 99% और जो गैस होते हैं वो गलत होते हैं. वही बंदा जब लगातार एक महीना मैच देखता है तो हर रोज मैच देखने से उसकी सेंस डेवलप हो जाती है कि आप बॉलिंग कौन कर रहा है, ये बैट्समैन कैसा है, स्कोर कितना चाहिए, विकेटें कितनी पड़ी हुई हैं, बॉलर तेज है स्लो है, तो किस पोजीशन पे ज्यादा चांसेस होते हैं आउट होने के, किस पोजीशन पे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो उसका गैस जो है ना वो देख 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 के गैस बन जाता है. और जब एक महीने बाद वही बंदा मैच देख रहा होता है तो उसके 60-70% गैस ठीक होते हैं कि जो वो सोचता है वैसा ही होता है. सेम इज लाइक दैट ओईटी के अंदर भी यही है कि आप जब अनफेमिलियर वोकैबुलरी देखते हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स देखते हैं, तो काइंडली आप उनको गैस करें. शुरू में गैस करें कि ऑडियो में शुरू पहले वो किस बात से कर रहा था, एंड किस बात पे कर रहा था, उस लिहाज से क्या मीनिंग हो सकता है. रीडिंग के अंदर सेंटेंस के अंदर पहले कौन सी चीज लिखी थी, बात कौन सी चीज लिखी थी, तो वो पॉजिटिव सेंस दे रही है, नेगेटिव सेंस दे रही है. उस सेंस को डेवलप करते हुए आप उसका मीनिंग गैस करें. शुरू में मीनिंग गैस करके लिख लें. उसके बाद जब आपका वो पेपर खत्म हो जाता है आप उसको रीचेक करें कि जो आपने गैस किया था ठीक किया था. अगर ठीक किया था तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक है तो उसको करेक्ट मीनिंग लिखें, अपनी वोकैबुलरी बनाएं, अपने रजिस्टर में लिखें. और जितनी ज्यादा वोकैबुलरी बनाएंगे उसको रिवाइज किया करें. हफ्ते में 2 दिन रखें कि अपनी जो वोकैबुलरी आपने बनाई है उसको रिवाइज करें, उसको पढ़ें. जितना ज्यादा उसको बार बार आप पढ़ेंगे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी. तो ये तो हो गया आज के लिए. अब टिप्स थोड़ी सी ये है कि देखें, लर्न द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम सेक्शन. आपने 3 क्वेश्चन देखे, आपने देखा किस तरह के सिनेरियो होते हैं. पेशेंट नर्स से बात कर रहा है, 2 नर्सेज आपस में बात कर रहे हैं, कोई टीचर है जो किसी चीज़ की एजुकेशन दे रहा है. तो कहने का मकसद है कि ये फॉर्मेट को समझे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी सेटिंग्स आती हैं. ठीक है, उससे अपने माइंड को ट्रेन करें. कैसी सेटिंग होती है तो कौन सी डिस्कशन हो सकती है, कौन सी ज़्यादा बात हो सकती है. एक और टिप आपको देता हूँ. एक नर्स है, वो यूरोलॉजी वार्ड में उसकी ड्यूटी लगती है, फर्स्ट डे होता है कंसल्टेंट के साथ राउंड करवाने का.
वो राउंड करवाती है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि यार डॉक्टर क्या ऑर्डर दे रहा है, इस डॉक्टर ने मेडिसिन के कौन से नाम लिए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने काम ही नहीं किया उस डॉक्टर के साथ। अब वही नर्स उस डॉक्टर के साथ 3 साल बाद जब राउंड करवाती है, तो डॉक्टर आके पेशेंट का भी डायग्नोज ही जब लेते हैं तो उसको पता चल जाता है, अच्छा जिसका ये टेस्ट हो सकते हैं, इसको ये एडवाइस कर देगी, इसकी ये मेडिसिन हो जाएगी, इसकी ये कंटिन्यू। तो वो खुद से बताती है, वो डॉक्टर बता रहा था, बोल रहा था, तो उससे पहले उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब ये जवाब देगा। इसी तरह जब आप लिसनिंग के ज्यादा से ज्यादा पेपर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लिसनिंग सुनेंगे, तभी आपकी सेंस डेवलप होगी। और जब ऑडियो चलेगी तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि अब कौन सी बात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज आपके जेहन में ज्यादा से ज्यादा होंगी। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप पॉजिटिव बनाएंगे, आपके अनुमान नंबर इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। यूज योर 10 सेकंड वाइजली टू एनालिसिस द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन। वो आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है कि आपने जो 15 सेकंड 10 सेकंड आपको मिलते हैं क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप उसको कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, उसको समझें। आंसर कुड pertain a gist डिटेल पर्पस कोर्स ऑफ एक्शन। ये भी आपको चीज बताई हुई है कि या तो ओवरऑल टेक्स्ट का मीनिंग किस तरफ जा रहा है, आपने वो पकड़ पढ़ना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, पर्पस क्यों लिख वो बोल बात क्यों कर रहा है। जैसे अब वो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है जिसके अंदर उसने बताना था कि जी इनिशिएटिव जो लिया है वो क्यों लिया है, तो उसके अंदर वो पर्पस था, तो हमने पर्पस ढूंढा था कि क्यों इस चीज की बात कर रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, एक इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि नर्स पेशेंट को हैंड ओवर दी दूसरे नर्स को हैंड ओवर दे रही है, और उसके अंदर स्पेसिफिक चीज बताएगी कि कल कौन सा काम करना है या सुबह मॉर्निंग में कौन सा काम होना है, तो वो आपने ढूंढना है, ठीक है। द ऑडियो विल मेक यूज ऑफ सिनोनिमस, वो अभी आपको बता दी कि सिनोनिमस लैंग्वेज आपने गैस करनी, जहाँ पे कीवर्ड्स आपने ऑप्शन के अंदर देख लिए, क्वेश्चन के अंदर देख लिए, तो उसकी सिनोनिमस लैंग्वेज आप खुद से अपने जहन में ढूंढना शुरू करें। बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रैक्टर्स को जैसे आपने एक चीज बताई थी कि अगर एक पेशेंट कंसर्न आप ढूंढ रहे हैं, तो जब डॉक्टर बात कर रहा होगा तो वो जो भी कंसर्न करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब पेशेंट बात करेगा तो वो कंसर्न ढूंढ होते हैं। इस चीज से आपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी ढूंढना है कि क्वेश्चन क्या था, वो इन्फॉर्मेशन आपने ढूंढनी है। ये नहीं कि टेक्स्ट के अंदर भी ऑडियो के अंदर भी वो चीज है, ऑप्शन के अंदर भी वो चीज है, तो वो ओके है, नहीं, जो क्वेश्चन के अंदर चीज पूछी गई है वो ओके सकती है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो होपफुली आपके लिए ये आज की प्रेजेंटेशन हेल्पफुल हो, और आप के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप अभी कर सकते अस्सलाम वालेकुम। हो। वालेकुम। सर मैं